दोस्तों यही होता है, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। और यही कहते हैं कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा भाई जेल में है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी भाभी इस दुनिया में नहीं रही, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे भाई को छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी आधा घंटा पहले ही एक मैंने वीडियो देखी थी जो कि महादेव और ज्योति जी की पड़ी हुई है, और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली, और जो कि ज़रूरी भी था दोस्तों। और कहीं एक तरफ दुख है तो एक तरफ थोड़ा वो है, लेकिन क्या ही करें, शादी भी करना ज़रूरी था। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों साथ साथ में रहते थे और लोग तरह तरह की बातें भी करते थे, और कई रिपोर्टर भैया भी जाते थे। तो इस मामले में मतलब जो उनके पास कमेंट आता था उसी का सवाल का जवाब लेने वो जाते थे, उनका भी कोई वो नहीं है। और दोस्तों फाइनली शादी हो गई है, और दोस्तों साथ साथ चैनल पर काम करते थे। तो काम करने के लिए महादेव को भी एक लेडीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि बगैर लेडीज़ के चैनल थोड़ा चल नहीं पाता। तो लेडीज़ चाहे जैसे दूसरे को करते वैसे जो ज्योति कर रही थी। तो शादी हो गई, फाइनली ठीक हुआ, अच्छा हुआ। और दोस्तों एक और खुशखबरी है कि विष्णु राज अपने बेटे से मिले दोस्तों। और जो लोग कहते हैं कि मतलब उनकी मासी डांटती हैं युवराज को, और उनकी दवा नहीं करवाती हैं, उनको ये नहीं करती, उनको वो नहीं करती। दोस्तों जिसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही, और किसके वजह से नहीं रही और किस कारण से नहीं रही, ये बात जो है अहमियत नहीं होती। बात इस बात की अहमियत होती है कि किसी भी कारण से उनकी बहन नहीं है, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है वो जेल में है, उससे ले जाकर मिलवाना उनके बेटे को कितनी बड़ी बात है, कितनी महानता की बात है। जो कि विष्णु राज से मिलवाने उनकी मासी और शांति जी और उनके भाई भी गए थे, उनके नाना भी गए थे, जो कि मिलवाए। कम से कम इतना तो सोचे कि हाँ जो है कि उनके बेटे से मिलवाना चाहिए। अब चाहे पब्लिक ने सपोर्ट किया हो कि मतलब मिलवाना चाहिए मिलवाना चाहिए, इस कारण से मिलवाए हैं कि खुद से उनको इस बात का वो लगा कि नहीं मिलवाना चाहिए, उनका बेटा है। तो जो कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि मतलब उसमें ये कहा जा रहा है कि युवराज अपने मामा से पैसे मांग रहा था, तो उनके मामा कहते हैं कि जाके अपने पापा से मांगो। और विष्णु राज रौंधा हो गए थे दोस्तों, और कि इतनी खुशी से रखते थे, इतना इतना अच्छा से मतलब सब कुछ। और उसके जन्मदिन पर भी कितनी सारी मतलब लोगों को बुलाया था, कितनी खुशियाँ मनाई थी, मुंडन में भी कितना कुछ किए थे, और इतने सारे हंसी खुशी परिवार था, अचानक से टूट के बिखर गया दोस्तों। तो दुख तो होता ही है। और कहीं ना कहीं जब ये बात जब पैसे मांगने वाली आई, जब युवराज अपने पापा से पैसे मांग रहा था, तो उनके पापा कह रहे हैं जाके अपने मामा से मांगो। और आप लोग तो समझते हैं कि जेल में है बेचारे, क्या करें, मजबूर असहाय हैं, और करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन कर नहीं पाते, अब जेल से क्या ही कर पाएंगे। और दोस्तों लोगों का कहना ये भी है कि विष्णु राज की शरीर एकदम काली पड़ गई है, क्योंकि उनके कोई बीमारी है अंदर में, और उसी बीमारी की वजह से जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो हमेशा घूमा टहला करते थे। अब 4 दीवारी के अंदर कैद हैं, 1 साल से ऊपर हो गया। तो कुछ इस बात की टेंशन है, कुछ उस बीमारी से उनको परेशानी है, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती। और उनका कहना है कि पता नहीं मैं कब छूटूँ भी या ना छूटूँ। महादेव जी का भी यही कहना है कि मेरे भाई छूट भी सकते हैं, नहीं भी छूट सकते, शायद उनका ये कहना है। तो दोस्तों फाइनली ज्योति और जो है कि महादेव जी ने शादी कर ली, तो मेरे तरफ से शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हो गया सो हो गया, आप लोग हंसी खुशी रहिए, और कोशिश करिए कि विष्णु राज को छुड़ाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि माँ तो नहीं है, एक पिता का साया बरकरार रहे। तो दोस्तों अच्छा लगेगा जब विष्णु राज आ जाएंगे, और कम से कम माँ नहीं है दोस्तों। और जो दोषी हो उसको सज़ा भी मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वजह से घर उजड़ गया, उनका घर बिगड़ गया, उनका नाम ही नहीं है उसमें। जो कि जानते होंगे तीसरे की एंट्री होने से ही उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई थी, तीसरे का नाम ही नहीं है दोस्तों। ये उनके नाना जी ने बहुत गलत किया, उसका भी नाम होना चाहिए था। और दोस्तों और इस मामले में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि विष्णु राज छूट जाएँ जल्द से जल्द, यही हम प्रभु श्री राम से कामना करते हैं। और चलिए दोस्तों वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा,
और ज्योति जी और महादेव जी ने शादी कर ली है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, अपनी अपनी राय दीजिएगा। बाय।